मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और लगातार जो है आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। देखिए, शादी में व्यस्तता के कारण क्लास जो है आपको नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। और आइए देर न करते हुए सीधा क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ करता है, वह कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए में दिया है संवेदन प्रवणोद अवस्था, ऑप्शन बी में दिया है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी में दिया है पूर्व क्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी में दिया है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, तार्किक रूप से जो है परिपक्व वो औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं: इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, तार्किक रूप से वो जो है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में परिपक्व हो जाता है, जबकि इसकी शुरुआत जो है एक स्टेज पहले अर्थात मूर्त क्रियात्मक अवस्था में ही इसकी शुरुआत हो जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, अर्थात मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए में दिया है कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी में एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी में स्किनर द्वारा, ऑप्शन डी पियाजे के द्वारा। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पियाजे के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए निषेधात्मक, ऑप्शन बी अग्र सक्रिय, ऑप्शन सी संवेदनात्मक, ऑप्शन डी पियाजे। देखिए, ऑप्शन डी देखिए गलत दिया हुआ है, यहाँ पियाजे नहीं होगा। देखिए, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, ऑप्शन बी में देखिए अग्र सक्रिय, ऑप्शन सी में संवेदनात्मक और जबकि ऑप्शन डी में आपको दिया है नन ऑफ दीज। तो देखिए, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की जो भूमिका है वो अग्र सक्रिय होनी चाहिए। यह प्रश्न जो है यूपी टेट की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और यह काफ़ी विवादित प्रश्न रहा था, लेकिन इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी अग्र सक्रिय ही इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए में दिया है खेल के मैदान में, ऑप्शन बी विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन सी ऑडिटोरियम में, ऑप्शन डी गृह में मतलब घर में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? आपके सामने 4 विकल्प हैं: खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, जबकि ऑप्शन डी में दिया है गृह में। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि को अनुप्रेरित शिक्षण को एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है क्या? कक्षा में अधिक उपस्थिति में, कक्षा में पूर्ण निरस्ता, ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अनुप्रेरित शिक्षण को एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी शिक्षण विधियों के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, ऑप्शन डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर।
तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि डिसलेक्सिया संबंधित है क्या पठन विकार से, ऑप्शन बी गणितीय विकार से, ऑप्शन सी मानसिक विकार से, ऑप्शन डी व्यवहारिक विकार से। तो डिसलेक्सिया जो है पठन विकार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, ऑप्शन सी विशेष विद्यालय में, ऑप्शन डी विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो समावेशी शिक्षा का हनन होगा, इसलिए ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। ऑप्शन बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, ऑप्शन सी एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, ऑप्शन डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। देखिए ऐसे ही प्रश्न जो है सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं और सीटेट परीक्षा के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना ही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी अर्थात सही होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कक्षा 5 की न्यून दृष्टि वाले बच्चों को ऑप्शन ए में दिया है निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ करना उचित है, ऑप्शन बी उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, ऑप्शन सी में दिया है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी दिया है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। देखिए कक्षा में विशेष बर्ताव आप नहीं कर सकते, यह जो है समावेशी शिक्षा का हनन माना जाएगा। तो देखिए कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को जो है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए और ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, यही इसका सही उत्तर होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना। देखिए थोड़ा विवादित रहा है, यह भी प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तो देखिए श्यामपट्ट का प्रयोग करना यह नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ श्यामपट्ट का प्रयोग करने से ही जो है बच्चे की रुचि जो है आप नहीं बना सकते हैं। तो देखिए इसमें प्रश्न पूछना और चर्चा करना दो विकल्प थे, यह भी काफी विवादित रहा है यह प्रश्न, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो है चर्चा करना। क्योंकि यदि आप समय समय पर जो है बालक से चर्चा परिचर्चा करते हैं तो निश्चित ही उसकी रुचि जो है लगातार बनी रहेगी, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए में दिया है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, ऑप्शन बी में दिया यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, ऑप्शन सी में दिया है यह समय बिताने में सहायक होगा, ऑप्शन डी में दिया है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑप्शन डी ही इसका सही उत्तर होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। परिवार एक साधन है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि परिवार एक साधन है क्या अनौपचारिक शिक्षा का, या औपचारिक शिक्षा का, या गैर औपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो देखिए परिवार एक जो है अनौपचारिक शिक्षा का जो है माध्यम है।
ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए में दिया महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। ऑप्शन बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। ऑप्शन सी आदर्श रूप से बर्ताव कर। उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। देखिए, एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को तभी विकसित कर सकता है जब वह खुद आदर्श रूप से बर्ताव करे, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन बी कक्षा में समयानुवर्ती होना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन डी एक सुवक्ता होना। देखिए, एक अच्छा सुवक्ता होने से कुछ नहीं होगा, जबकि कक्षा में आप अनुशासन मतलब आप लगातार एक जालिम की तरह उस पर जो है लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं तो भी कुछ नहीं होगा। और कक्षा में यदि आप समय से आने से कुछ नहीं होगा। यदि आप विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी ही इसका सही उत्तर होगा। विद्यार्थियों को कठिनाइयों को दूर करना एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, अनुशासन बनाने से कुछ नहीं होगा। यदि बच्चा 5 मिनट लेट आ रहा है तो आप उसको दंडित कर रहे हैं, उसको समय से ना आने के लिए जो है काफ़ी कुछ सुना रहे हैं, तो इससे जो है बच्चा जो है काफ़ी प्रेशर में आएगा। इससे जो है बच्चे का विकास जो है अवरुद्ध होगा। लेकिन यदि उसकी जो समस्याएं हैं आप उसको सुनेंगे और उसका निराकरण करेंगे तो निश्चित ही बालक का सर्वांगीण विकास होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। तो देखिए, क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अभी तक जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और जितना हो सकता है अपने मित्रों में शेयर करें। निश्चित ही सोहन इंस्टीट्यूट के साथ आप बने रहेंगे तो निश्चित ही आने वाली परीक्षा तक आप बेहतर कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ भी जो सभी कक्षाएं जो भी प्रैक्टिस दी जा रही हैं यह पूरी तरह से निःशुल्क है और आप लगातार बने रहते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो देखिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सबका जो है क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।